बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो उत्तराखंड से आ रही है। आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रहने जा रहे हैं, जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं। विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है कि उत्तराखंड की कमान अब तीरथ सिंह रावत संभालेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। हालांकि बहुत ज्यादा लंबा वक्त इस कार्यकाल में नहीं है तीरथ सिंह रावत के पास, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव होने 8 से 9 महीने का वक्त बमुश्किल बचा है तीरथ सिंह रावत के पास इस कार्यकाल को पूरा करने के लिए। और इस बीच चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं तीरथ सिंह रावत के सामने। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में इस वक्त एक नए मुखिया का इंतजार हो रहा है, जो अब से कुछ ही देर में शपथ लेंगे तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। तो किस तरीके से लगातार सियासी घटनाक्रम बदले और मोहर लगी तीरथ सिंह रावत के नाम पर, ये रिपोर्ट देखिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत गए, तीरथ सिंह रावत आ गए। तीरथ सिंह रावत को मिली उत्तराखंड की कमान। तमाम अटकलों और कयासों पर विराम लगाते हुए आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्तराधिकारी को चुन लिया गया। देहरादून में आयोजित बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत के नाम का प्रस्ताव खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखा, जिसके बाद ये तय हो गया कि उत्तराखंड के नौवे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ही होंगे। तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं नए अपने नेता का प्रस्ताव रखूं, और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी ने इनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है। तो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने रमन सिंह और दुष्यंत गौतम को बतौर पर्यवेक्षक देहरादून भेजा था। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तीरथ सिंह रावत राज्यपाल से मिलने राजभवन के लिए रवाना हो गए। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। 2013 में वो उत्तराखंड के बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संघ से जुड़े तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। जो भी काम आज 4 सालों के अंदर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चौमुखी विकास इस प्रदेश का हुआ है और ये केंद्र ने भी किया है और माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने, तो उसको बखूबी हम आगे बढ़ाएंगे, निभाएंगे। इस प्रदेश का चौमुखी विकास करने का पूरा प्रयास करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में बगावत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई हुई, तो वहीं अगले साल उत्तराखंड में चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब तीरथ सिंह रावत के रूप में नए चेहरे पर दांव खेल रही है। अब देखना होगा कि तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपने के बाद बीजेपी को इससे कितना फायदा मिलता है। देहरादून से विद्यानाथ झा, सुरेंद्र रसीला और अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो जैसे ही तीरथ रावत का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जश्न की लहर दौड़ गई। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता विद्यानाथ झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ढोल नगाड़ों के बीच उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। तीरथ सिंह रावत अब अगले 1 साल तक बीजेपी के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में होंगे। उनके ऊपर कई जिम्मेदारी है। पार्टी में जो इस वक्त फूट नजर आ रही थी, उस फूट को अब खत्म करने की, यानी कि 2 पार्ट जो पार्टी बीजेपी नजर आ रही थी उत्तराखंड में, उसको पाटने की। और साथ ही आपको बता दें कि काफी लंबे वक्त से जो गहमा गहमी चल रही थी, जो नाराजगी चल रही थी विधायकों की, पार्टी के भीतर जो नाराजगी उत्तराखंड में देखी जा रही थी, उसको खत्म करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। साथ ही आने वाले साल में जो चुनाव है, उस चुनाव को लेकर भी उन्हें तैयारी करनी होगी। ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कहीं कोई ना बात चल रही थी, ना जिसके बारे में जिक्र हो रहा था। सरप्राइज के तौर पर ये नाम सामने आया है। लेकिन तीरथ सिंह रावत जो हैं वो काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो वो यहाँ पर बीजेपी के प्रमुख भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद हैं। लेकिन पार्टी ने अब उन्हें चुना है यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो जाहिर सी बात है, कई सारी जिम्मेदारियों के साथ, चुनौतियों के साथ वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाला जो अभी 1
साल है, इस एक साल में क्या वो अपना काम ठीक से कर पाते हैं और पार्टी ने जिस काम के लिए उन्हें भेजा है उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड को उस परिणाम तक वो ले जा पाते हैं बीजेपी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचू के साथ विद्यानाथ झा, देहरादून, न्यूज़ नेशन। वैसे तीरथ रावत के घर जश्न का माहौल है। देहरादून में जब तीरथ रावत अपने घर पहुंचे तो परिवार ने उनकी आरती उतारी। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता अभिषेक शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विधानमंडल दल की बैठक खत्म होने के बाद जब तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, अभी शपथ दूर है, अपने घर आए, आरती उतारी जाएगी, उनकी धर्मपत्नी तैयार हैं। तीरथ सिंह रावत देखिए यहाँ अपनी गाड़ी से उतरते हुए और उनके कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, खासी खुशी है। तीरथ सिंह रावत नीचे खड़े हैं अपने घर के सामने, सिक्योरिटी उनके साथ, और घर पर अब यहाँ उनका आरती उतारी जाएगी, उनकी धर्मपत्नी उनकी आरती उतारेंगी और उसके बाद घर में उन्हें प्रवेश मिलेगा। घर पे कार्यकर्ताओं का पूरा जमावड़ा आप देखिए, पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। बधाई का सिलसिला, लॉन में कुर्सियाँ बिछा दी गई हैं, भट्टी सुलगने वाली है मेहमानों के लिए और अब से थोड़ी देर में तीरथ सिंह रावत अपने घर में प्रवेश करेंगे। दिल्ली से आए हैं, रात को यहाँ पे रुके नहीं थे, दिल्ली से सीधा यहाँ पहुँचे हैं और उनको ये सूचना मिली विधानमंडल दल की बैठक में कि वो अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये उनकी कॉलोनी MDDA की कॉलोनी है, ये शिमला बाईपास रोड पर ये कॉलोनी आप देख सकते हैं। पूरा काफिला और तीरथ सिंह रावत इस समय कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं। नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी, राष्ट्राध्यक्ष जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया है। एक छोटा सा कार्यकर्ता गांव से निकलकर यहाँ तक पहुँचाया है। मैं सिंह जी, आपको लंबा अनुभव है राजनीति का भी और आपने मंत्रिमंडल में भी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं सर, ये सबको साथ के चलने की आप पे जिम्मेदारी? निश्चित है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही फंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको साथ लेकर चलूंगा और अब मैं तीरथ सिंह रावत न्यूज़ नेशन से खास बातचीत करते हुए तीरथ सिंह रावत जी ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी जी ने जो दिशा दिखाई है उसी को लेकर आगे चलेंगे। यहाँ उनका मंगल आरती उतारी जा रही है, आप देख सकते हैं, उनको तिलक कर रही है उनकी धर्मपत्नी और तमाम मीडिया उन्हें घेरे हुए। जो सरल स्वभाव है तीरथ सिंह रावत का वो यहाँ पे भी देखने को मिला। जब मेरा हाथ सिक्योरिटी ने पकड़ लिया, बात नहीं करने दे रहे थे, तब भी उन्होंने रोककर बात की। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, देहरादून, न्यूज़ नेशन। तो उत्तराखंड के हर सियासी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उत्तराखंड से पहले रुक करते हैं हरियाणा का, जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधानसभा में कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। कि आपका बहुमत तो है ही, आप अपने बहुमत के कारण से अपनी बात रखेंगे, हमको मानना पड़ेगा। बीच बीच में विधायकों ने भी कहा है, हमारे कुंडू जी ने भी कहा है और भी हमारे मित्रों ने कहा है, शिषपाल जी ने भी ये बात कही कि आज सरकार और विपक्ष के बीच का मामला नहीं है, मामला तो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आप प्रस्ताव की भूमिका में भी वो बात लेके आए हैं, उस पर सदन में बातें बहुत हो भी चुकी हैं। हो सकता है कि मैं जब एक एक करके बात कहूँगा तो बहुत सी बातों का रिपीटिशन भी होगा, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि रिजल्ट तो आपने बता दिया है, इसलिए होना तो वही है जो आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। अगर उस आलोचना में आपने आलोचना की, सत्ता पक्ष लोगों ने विरोध किया, सत्ता पक्ष लोगों ने आपकी आलोचना की, आपने विरोध किया, मेरा निवेदन मेरे इस भाषण में इतना ही है कि जो मुझे कहना हो तो कहना ही है। हो सकता है उसमें बहुत बात से आपको पसंद ना आए, क्योंकि स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष है, तो जितना कम टोका टाकी करेंगे उतना मैं अपनी जल्दी बात पूरी कर लूँगा। टोका टाकी ज़्यादा करेंगे, बात वही होनी है, आपके करने का और मेरे कहने का अर्थ वही निकलना है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं अब जब तक बोलूँगा तो आप बीच में ना टोके तो अच्छा रहेगा। कहना मैंने वही है जो कहना है। इसलिए मित्रों, मैं एक और बात इसमें, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं बशीर बद्र, उनका मैं एक शेर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे लगा कि हाँ वास्तव में ये अच्छा है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है,
आलोचना के बारे में कह रहा हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। दुश्मन शब्द वैसा ना ले, एक विरोधी जैसे विपक्ष का होता उतना इसका अर्थ है। तो इसलिए मैं उसमें से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार का करते हैं, तो उसमें से हमको एक ताकत मिलती है। अविश्वास वास्तव में संस्कृति कांग्रेस की पुरानी है कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो ये अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। अभी एक मेरे पास समाचार आया है, वो हालांकि यहाँ हमारे हरियाणा का नहीं है, देश के किसी दूसरे कोने का है। क्या चाको, पीसी चाको अभी कांग्रेस छोड़ गए हैं, बड़े नेता है। इतना अविश्वास। और इससे पहले जो एक क्रम पिछले दिनों का बना हुआ है, उसमें फिर कहीं जी 23 निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, कहीं कुछ निकलता है। ये एक संस्कृति है कांग्रेस की, और वो अविश्वास बहुत जल्दी प्रकट करते हैं। इसलिए उस अविश्वास के अंदर प्रदेश में चाहे हुड्डा साहब का और सुरजेवाला का हो, चाहे बहन शैलजा जी का सुरजेवाला का हो, चाहे वाइस वर्सा हो, ये सब के आपस में अविश्वास, ये सब लोग जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि ये अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली कभी भी। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे एक दूसरे का प्रति हो। डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में आलोचना करना उचित है, लेकिन उसको इस लेवल तक लेकर के जाना, जैसे आज इस सारी बातचीत में से निकल के आ रहा है कि वो विषय उस आलोचना तक सीमित नहीं है। किसान के प्रति आप लोगों के मन में भी प्रेम है, हमारे मन में भी प्रेम है। किसान हितैषी केवल आप हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी किसान हितैषी हैं। हमने किसानों के साथ बहुत काम किए पिछले 6 साल के अंदर, और एक से एक बढ़कर के किए हैं। मेरे पास एक फरिश्ता है, हालांकि सब लोग बोल चुके हैं, मैं बहुत जल्दी उसको 2 मिनट में सारा एक सूची पढ़ के बताऊंगा मैंने कितने काम हम लोगों ने किए हुए हैं। लेकिन जो अच्छे काम किसान के अलावा भी होते हैं, उसमें भी आपको अविश्वास होने लगता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की बात की, तरह तरह की आलोचना आप लोगों ने की। सारे देश में, दुनिया में विषय चल रहा है कि हाँ, हमने स्वच्छता को अभियान लिया, आपको अविश्वास होने लगा। हमने जब चुनाव की बात आती है, उस समय आपको ईवीएम पर अविश्वास होने लगता है। जहां आप चुनाव हारते हैं वो आपको होता ही है, जहां आप चुनाव जीत गए वहां ईवीएम खराब नहीं है। कितनी बार ये विषय आ गए। जब हमारे वीर सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उस समय आपको अविश्वास होने लगता है। कोई अविश्वास के कारण ये स्पष्ट है कि आपको क्यों होता है। हमारे जाबाज एयर स्ट्राइक जब पाकिस्तान में घुस करके उन्होंने मारा, तो कांग्रेस के नेताओं ने तरह तरह के प्रश्न खड़े किए। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आया है। वोटिंग होनी है अब से कुछ देर में, उसके बाद तय होगा उत्तराखंड का सियासी, माफ कीजिए, हरियाणा का सियासी भविष्य। लेकिन उत्तराखंड का सियासी भविष्य अब तय हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री पर मोहर लगा दी है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। विद्यानाथ, पहला सवाल यह है कि तीरथ सिंह रावत ही आखिर क्यों? देखिए, ये एक ऐसा चेहरा और एक ऐसा नाम है जिनको लेकर पार्टी के भीतर कोई विवाद कम से कम उत्तराखंड में नहीं है और उत्तराखंड के बाहर भी नहीं है। और पार्टी को एक ऐसा ही नाम चाहिए था जिसको लेकर कोई विवाद ना हो, जिसकी बात पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो समझे, माने, क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं बच गया है। देखिए, वक्त बहुत कम है और तीरथ सिंह रावत के लिए तो ये कांटों का ताज जैसा है, क्योंकि 1 साल के भीतर न सिर्फ उन्हें यहाँ उत्तराखंड में पार्टी को संगठित कर चुनाव में ले जाना है, बल्कि जो चुनाव है उसमें यह भी दिखाना है, यह भी बताना है कि पिछले 5 साल में क्या काम आपने किया है। 4 साल निकल चुके हैं, सिर्फ 1 साल का वक्त बचा हुआ है। पार्टी के भीतर से लेकर पार्टी के बाहर तक की जो नाराजगी है उसको पाटना है। तो कई ऐसे काम हैं, कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसको लेकर तीरथ सिंह रावत को काम करना है। इसलिए बहुत आसान नहीं है तीरथ सिंह रावत के लिए, लेकिन तीरथ सिंह रावत एक सरप्राइज के तौर पर अभी ऐलान किया गया उनका नाम, और वो एक सरप्राइज के तौर पर सामने आए हैं। और इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि उत्तराखंड की जो राजनीति चल रही थी,
थी। उत्तराखंड में जो यहाँ पर खटपट हो रही थी, पार्टी के भीतर नेताओं को एक दूसरे के साथ जो उनकी खटपट चल रही थी, उस सब से अलग निकलकर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाना था जिस व्यक्ति को लेकर किसी तरह की कोई बात किसी के बीच में नहीं थी। तीरथ सिंह रावत बिल्कुल मेन स्ट्रीम में उत्तराखंड में इस वक्त नहीं थे, वो अलग पड़े हुए थे, उनको लेकर कोई किसी तरह की बात नहीं चल रही थी, ना तो उनसे किसी को काम पड़ता था, ना कोई उनसे कोई विवाद था। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को एक ऐसा नाम चाहिए था और यही वजह है कि आलाकमान ने सीधे तौर पर एक ऐसे नाम को सामने रख दिया तीरथ सिंह रावत के तौर पर, जो पार्टी को न सिर्फ आगे लेकर चलेगा बल्कि उनके साथ कोई विवाद फिलहाल 5 साल से तो नहीं जुड़ा हुआ है।